बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स मैथ की न्यू बुक का हम यूनिट 3 लेके चल रहे हैं। आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.4 सॉल्व करेंगे। आसान एक्सरसाइज है, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिहाज से ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। अगर आप तवज्जो से बैठेंगे, मेरी बातें गौर से सुनेंगे, समझेंगे, चीजें साथ साथ नोट करते जाएंगे, तो इंशाल्लाह भी बैठे बैठे ये एक्सरसाइज को अच्छे से तैयार हो जाएगी। इसका एक एक क्वेश्चन बेटे आसान मेथड से आपको सॉल्व कराएंगे। बस पहले समझें, फिर चीजें नोट करें, अपने नोट्स खुद बनाएं, फिर एंड पे एक दफा प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन आता होगा। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है फाइंड ए बी एंड बी ए इफ पॉसिबल, अगर मुमकिन है। इस बात का मतलब समझाता हूं। तो पार्ट 1 में कह रहा है ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है, इन दोनों को क्या करना है बेटे, मल्टीप्लाई। देखें, ए बी हमने फाइंड आउट करना है, फिर बी ए बी फाइंड आउट करना है। तो इससे पहले डियर स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.3 में हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, वहां पे हमने ये बात याद रखी थी कि फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इसके लिए बेटे हमने कहा था कि अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स गिवन है, सपोज करो ए मैट्रिक्स है जी हमारे पास 2 1 3 4, इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं बी मैट्रिक्स गिवन था जी 3 4 5 6। अब देखें यहाँ पे इस ए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 2 रोज 2 कॉलम्स, तो ऑर्डर है 2/2। इसका ऑर्डर कितना है, 2 रोज 2 कॉलम्स, 2/2। तो यहाँ पे दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, सेम। तो हमने यही बात की थी कि अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो फिर आप उनको ऐड भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। तो फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑर्डर का सेम होना जरूरी था। लेकिन आज हम पढ़ने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन। ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है, तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ए बी हमने फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए अगर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ऑर्डर सेम हो। यहां जरूरी था कि ऑर्डर सेम हो, मल्टीप्लिकेशन में जरूरी नहीं होता। सेम है तो कर दें, लेकिन अगर सेम नहीं है तो फिर क्या करेंगे, यही बात वो समझाना चाह रहे हो। यहां पे पूछ रहा है इफ पॉसिबल, अगर मुमकिन है, तो हमने एक छोटी सी चीज चेक करनी होगी। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हम एक छोटी सी चीज चेक करेंगे। वो क्या, मैं यहां पे एक छोटी सी मिसाल से आपको क्लियर कर देता हूं। ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास ए मैट्रिक्स है जी, हम यहां पे लिख लेते हैं 1 2 2 3 4 2, सही है। उसके बाद हम यहां पे बी मैट्रिक्स भी कंसीडर कर लेते हैं जी। बी मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 2 1 4 3 2। लो जी, इस तरह से दो मैट्रिक्स हमें गिवन है। अब वो हमसे कह देता है कि भाई ए बी फाइंड आउट करें, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है। तो इसका मतलब हम पता चल गया कि अभी दो मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए पहले चेक करेंगे कि ऑर्डर सेम है कि नहीं है। यहां पे तो सेम नहीं है, देखो 2 रोज 3 कॉलम्स, तो इसका ऑर्डर कितना है, 2/3। इसका ऑर्डर देखें 1 2 3, 3 रोज और 2 कॉलम्स, 3/2, तो ऑर्डर तो सेम नहीं है। तो फिर वो यहां पे आप जो दूसरी चीज हमने चेक करनी है ना, उसका मतलब वो यहां पे कह रहा है कि इफ पॉसिबल, अगर मुमकिन है। तो क्या चीज पहले चेक करनी है और फिर मल्टीप्लाई करना है, वो चीज यहां पे समझें कि जो पहला ए मैट्रिक्स गिवन होगा उसमें डेसिमल्स ये जो कॉलम आ रहा है, क्योंकि पहले हम रोज को लिखते हैं फिर कॉलम्स को लिखते हैं। तो ये जो दूसरी चीज है, पहले मैट्रिक्स की ये जो दूसरी चीज है ये, और दूसरे मैट्रिक्स की जो पहली चीज है ये वाली, यानी कि रोज। अगर ये दोनों क्या है बेटे, सेम, अगर ये दोनों क्या हैं, सेम, तो फिर आप मल्टीप्लाई दोनों को कर सकते हो। बस यही चीज चेक करनी है। क्लियर। अब इसी बात का मतलब ना बुक ने यहां पे समझाया हुआ है, पेज नंबर 58 पे। ये देखें, ये पेज नंबर 58 पे, यहां पे लिख लें, ये डेफिनेशन आ गई मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की, और उसके नीचे ये जो बॉक्स बना हुआ है जहां पे लिखा हुआ है रिमेंबर, याद रखें। यहां से देखें मैंने MCQ लिख रखे कि यहां से MCQ आपसे पूछ सकते हैं। तो वो यहां पे मतलब समझा रहे हैं, मैं आपको सिंपल कर देता हूं। देखो, लेट्स सपोज ए मैट्रिक्स गिवन है, जिस तरह हमने यहां पे मिसाल ली। तो ए मैट्रिक्स गिवन है, उसका ऑर्डर क्या होगा, M × N, कुछ भी हो सकता है ना। ठीक है, ए मैट्रिक्स, तो उसका ऑर्डर हमने लेट्स सपोज किया M × N, उसमें रोज भी होंगी कॉलम्स भी होंगे। इस तरह हमारे पास दूसरा मैट्रिक्स है B, उसमें भी रोज होंगी और कॉलम्स होंगे, तो उसका ऑर्डर आ गया N × P। अब दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है सेम नहीं ना, इसका ऑर्डर है M × N, उसका है N/P। तो अब हम क्या चीज चेक करेंगे, वो यही बता रहे हैं कि भाई इस पहले मैट्रिक्स का ये जो दूसरी चीज है, मतलब कॉलम वाली ये चीज, इधर से जो दूसरा मैट्रिक्स है उसकी पहले वाली चीज ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम, मस्ट बी सेम। अगर ये दोनों चीजें सेम हैं तो फिर आप इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो।
तो मैंने भी तो मिसाल में वही चीज बताई है। देखो ए मैट्रिक्स गिवन था, बी मैट्रिक्स गिवन था, दोनों का ऑर्डर सेम तो नहीं है, हम दोनों को मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, तो फिर क्या चीज चेक करेंगे, पहले इसका ऑर्डर लिख लें, इसका ऑर्डर लिख लें। तो इधर से देखें ये दूसरी चीज, ठीक है, इधर से ये पहली, अगर ये दोनों सेम है, वो कह रहे हैं ना मस्ट बी सेम, सेम होने चाहिए, तो बिल्कुल सेम है, ये भी 3 ये भी 3, तो फिर आप इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो बस आपने जो इफ पॉसिबल का मतलब ना यही चीज पहले यहाँ पे चेक करनी है, उसके बाद मल्टीप्लाई करके उसको आंसर बता देना है। बात समझ आ गई थी। अब अगली चीज एमसीक्यू के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट वो आपसे पूछ सकता है कि भाई अगर ये सेम है तो फिर बताएं कि जो प्रोडक्ट का आंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा। तो अब देखो ये अगर सेम है तो फिर प्रोडक्ट ए बी जब आप आंसर निकालेंगे तो उसका ऑर्डर क्या है। अब सॉल्व नहीं करना, डायरेक्ट आपने बताना जो बाकी बचता है, इधर से एम बचता है, इधर से पी बचता है, तो जो इन दोनों के प्रोडक्ट से आंसर आएगा उसका ऑर्डर होगा एम इधर से बच गया, इधर से पी बच गया, एम बाय पी। तो इस तरह से आपने एमसीक्यू के लिए भी शॉर्टकट तरीका याद रखना है। क्लियर हो गया जी यहां तक? चलें जी, अब जिस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, जो जो चीजें आएंगी आपको समझाते जाएंगे। ठीक है, आसान है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। ठीक है मेरे होते हुए, ले जी पार्ट नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। पहले हमने क्या करना है बेटे, ए बी फाइंड आउट करना है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि भाई हमें पहले ए बी फाइंड आउट करना है। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, मैं यहां पे लिख देता हूं ए बी इज इक्वल टू, ले जी पहले ए मैट्रिक्स लिखते हैं। ए मैट्रिक्स है जी 1 2 माइनस का 1 0। ठीक है बेटे, उसके बाद मल्टीप्लाई है तो बीच में कोई निशानी शुनी ने यूज ना करें। बी को डायरेक्ट लिखें जी 3 1 2 माइनस का 1। लो जी, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। अब बेटे एडिशन और सब्ट्रैक्शन का तरीका तो आपको याद है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन के लिए डिफरेंट है, तो आपको निशानी याद रखनी है। देखो इसमें ना तरतीब ये होती है कि पहला जो आपके पास मैट्रिक्स है उसकी रो लेनी है और इधर से दूसरे का आपने क्या लेना है बेटे, कॉलम। ये तरतीब आपने रखनी है, यानी कि यूं चलना है। देखो टेल से टेल, फिर उसके बाद प्लस का साइन, फिर हेड से हेड को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इधर से रो इधर से कॉलम, फिर ये पहली रो ये दूसरा कॉलम, इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। एक दफा जरा गौर से समझ लेंगे, फिर इंशाल्लाह आगे आपको पता चल जाएगा। देखो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं यहाँ पे आपकी आसानी के लिए एक दफा ऐसे लिख लेता हूँ, 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब उसके बाद ये देखें हेड को हेड से, ठीक है, तो ये 2 है ना, तो यहाँ पे बीच में प्लस का साइन यूज करेंगे, 2 इनटू बेटे ये वाला 1। लो जी इसकी कहानी खत्म, पहली रो पहला कॉलम हो गया। अब ये पहली रो ये दूसरा कॉलम बेटे ये वाला, अब इसकी तरतीब सेट करते हैं। तो ये देखें टेल को टेल से, 1 को 2 से मल्टीप्लाई, थोड़ा सा बीच में गैप रखना है, ये 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस, क्योंकि दूसरी आगे एंट्री है ना तो इसलिए बीच में प्लस का साइन यूज करें। मैं जो बोल रहा हूं उसको गौर से सुने, बच्चे गलती करते हैं फिर बाद में। ठीक है, देखो टेल को टेल से मल्टीप्लाई किया, फिर आगे दूसरी एंट्री है ना, जब हो तो बीच में प्लस का साइन यूज करना है। तो 2 को -1 से मल्टीप्लाई, तो 2 को -1 से मल्टीप्लाई। ले जी इस तरह से बेटे आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसकी बारी है, तो ये दूसरी रो और ये पहला कॉलम। ठीक है, करें जी, -1 को टेल से, -1 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपकी आसानी के लिए एक दफा ऐसे कर रहा हूं, फिर हम डायरेक्ट करेंगे आगे। अच्छा जी, उसके बाद प्लस ये 0, इधर से बेटे 1, तो 0 को 1 से मल्टीप्लाई। ठीक हो गया, यहां तक खत्म कहानी। अब इस रो की इस कॉलम के साथ बारी है, तो -1 को 2 से मल्टीप्लाई, -1 को 2 से मल्टीप्लाई प्लस, क्योंकि आगे दूसरी एंट्री है ना इसलिए बीच में प्लस का साइन यूज करेंगे। 0 को -1 से, 0 को -1 से। ले जी इस तरह से आपने मल्टीप्लाई करना है। समझ आ गया बेटा एक तरीका? चलें अब देखें जी, आसान काम हो गया यहाँ पे कि 1 को 3 से मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई 2। इधर आ जाएं जी, 1 को 2 से मल्टीप्लाई 2 प्लस -2 को 1 से मल्टीप्लाई तो 2 ही आएगा, तो यहाँ पर बन गया माइनस का 2। अच्छा जी, इधर आ जाएं, प्लस माइनस तो 3 1s are 3, तो माइनस का 3। ये प्लस 0 को 1 से मल्टीप्लाई 0। इधर आ जाएं, माइनस को प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 ही रहेगा। ठीक है, देखो ना, प्लस माइनस 2 1s are 2। अच्छा, ये प्लस माइनस 0 को 1 से मल्टीप्लाई तो 0 ही आएगा। ले जी यहाँ तक क्लियर है बेटे? अब आप सिंपल देखें, 3 + 2 कितना हो जाएगा?
5 माइनस का 3 प्लस का 0 माइनस का 3 ही बचेगा। 2 माइनस ये इससे कैंसल, तो आंसर क्या है बेटा यहाँ पे 0। माइनस का 2 माइनस का 0 तो माइनस का 2 ही बचेगा। ले जी इस तरह से बेटे ये आपके पास क्या आ गया, ए बी आ गया। इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, मतलब हमने ए बी फाइंड आउट करना था, तो 5 0 माइनस 3 माइनस 2 ये आपके पास ए बी आ चुका है। क्लियर। इसी तरह से अब हम करेंगे बी ए को फाइंड आउट, तो मैं यहां पे कर देता हूं जी बी ए को फाइंड आउट। इसको मिटा दें बेटे, जो साइड पे हमने लिख रखा है ये तो नोट कर लिया ना आपने, एग्जांपल के तौर पे चीजें आपको पहले समझाई हैं, क्योंकि जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाता है। सिर्फ डायरेक्ट अगर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिर आपके लिए मसला बनेगा, फिर तो भाई रट्टा 2 दिन के बाद भूल जाएगा, फिर आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और एंड पे आप लोग हमें कहेंगे कि सर जी हमें मैथ नहीं आ रहा। ले जी अब बी ए फाइंड आउट करते हैं। नाउ बी ए को बेटे हम मालूम करते हैं। अब बी हमारे पास क्या है जी 3 1, एक दफा लिख लेते हैं, 2 माइनस का 1 मल्टीप्लाई बेटे ए मैट्रिक्स के साथ, तो ए क्या है जी 1 2 माइनस का 1 0। ले जी करें जी, इसी तरीके से मल्टीप्लाई करना है बेटे। तो ये देखें यहां पे पहले हम लेंगे रो और इधर से ये कॉलम, ये तरतीब याद रखनी है। तो 3 को टेल से 3 को 1 से मल्टीप्लाई, तो बेटे डायरेक्ट कर दूं, 3 को 1 से मल्टीप्लाई 3 आ गया। आगे दूसरी एंट्री है ना, तो इसलिए बीच में प्लस का साइन, 2 को -1 के साथ तो प्लस माइनस माइनस ही होगा, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई तो माइनस का 2 ही आएगा। लें जी इतना कर सकते हो, इसमें कोई नंबर आपका नहीं कटेगा। जरूरी नहीं है कि इस तरह से करें, डायरेक्ट यहां पे आ सकते हो इस तरह से। ये पहला स्टेप होता यही है, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको इस तरह से करके दिया है, तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, इस तरह से दफा समझ लेंगे फिर डायरेक्ट यहां पे चलेंगे। ले जी अब ये पहला हो गया। अब हल्का सा गैप रखने इसी फर्स्ट रो को इस सेकंड कॉलम के साथ, तो 3 को 2 से बेटे 3 टू द 6, फिर प्लस बीच में साइन, 2 को 0 से मल्टीप्लाई तो 0 ही आ जाएगा। लो जी इस तरह से करना है। अब देखिए इसकी बारी है बेटे, ये दूसरी रो पहला कॉलम, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई तो 1 प्लस -1 को -1 से मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 को 1 से तो 1 नहीं आएगा, तो ये आ गया जी 1। आगे अब इस सेकंड रो की इस सेकंड कॉलम के साथ बारी है, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई 2, फिर ये बेटे बीच में प्लस का साइन, माइनस का 1 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। ठीक है, 0 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई तो आंसर 0 ही होता है। ले जी यहां तक इस तरह से आपने इसको सॉल्व कर लेना है। क्लियर, चलें जी अब ये देखें बेटे 3 - 2 1 बचेगा, इधर 1 + 1 2 हो जाएगा, इधर 6 + 0 6, 2 + 0 2। लो जी इस तरह से ये आ गई क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि ये आ गया हमारे पास बी ए। क्लियर है यहां तक। अब देखो ए बी का आंसर क्या आया बेटे, ए बी का आंसर आया 5 0 - 3 - 2, इधर आया बी ए का आंसर 1 6 2 2। अब बच्चे सोच रहे हो कि सर ये तो सेम नहीं आया, भाई वो एडिशन के लिए प्रॉपर्टी थी कि a + b, वो एडिशन के लिए पीछे पढ़ के आए थे। a + b जो है वो b + a के बराबर होना चाहिए, मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिसेस फॉर एडिशन होल्ड करती है। लेकिन इधर है मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए याद रखिएगा जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिसेस वो होल्ड नहीं करती, मतलब ए बी नॉट इक्वल टू बी ए होगा। ये बात होनी चाहिए, और ये बात तो हमने देख प्रूव भी कर ली। ए बी का आंसर कुछ और है, बी ए का कुछ और है, तो साबित हो गया कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। तो यहाँ पे क्या आपके पास ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है जो कि मल्टीप्लिकेशन के लिए ऑफ द मैट्रिसेस होल्ड नहीं करती। ये बात आप यहाँ पे देखेंगे बुक के अंदर, ये मार्क कर लीजिए ताकि आपको पता हो कि भाई ये एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपको बता देता हूँ जी, ये देखें पेज नंबर 62 पे देखें, 62 पे 2 मैट्रिक्स थे यहाँ पे गिवन एग्जांपल में, ए भी गिवन है बी भी गिवन है। पहले ए बी को फाइंड आउट किया है, फिर बी ए को फाइंड आउट किया है, दोनों के आंसर सेम नहीं है, तो उन्होंने लिखा है कि फ्रॉम 1 and 2, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 जिस तरह हमारा आया है, इट इज वेरीफाइड दैट ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। तो हमने भी देखा ए बी नॉट इक्वल टू बी ए।
ले जी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है। अगर मुमकिन है तो अगर में डेरिवेशंस वही चीज चेक करनी है, ऑर्डर वाली, ऑर्डर सेम है तो डायरेक्ट कर दो, अगर नहीं है तो फिर आपको दूसरी कंडीशन बताई है मैंने, क्या देखो इसका ऑर्डर कितना है, एक रो 2 कॉलम, तो 1/2 इसका ऑर्डर है। बी में देखें 2 रोज 1 कॉलम, तो 2/1। अब ऑर्डर सेम है नहीं, तो फिर मैंने क्या कहा था, जो पहला मैट्रिक्स हो गिवन उसकी ये दूसरी चीज, ठीक है, और इधर से जो दूसरा मैट्रिक्स हो उसका पहले वाला। अगर ये सेम है, देखो दोनों सेम है ना, तो बस फिर कंडीशन फुलफिल हो रही है यहाँ पे, इसका मतलब हम मल्टीप्लाई दोनों को कर सकते हैं। ये चीज पहले चेक कर लिया करे, कह रहे ना इफ पॉसिबल, अगर मुमकिन है, तो अब ये देखो मुमकिन है तो लिहाजा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। तो बेटे सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले हम निकालेंगे ए बी, ठीक, तो ए बी के लिए देखो पहले ए लिखा हुआ है फिर बी लिखा हुआ है, तो ए बी पहले निकालते हैं ये वाली चीज। तो बेटे यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू, भाई ए मैट्रिक्स है जी 1 माइनस का 2। अब इसको जरा ध्यान से समझिएगा बेटे, बी हमारे पास आ गया 3 माइनस का 4। इसमें बच्चे गलती करते हैं, आपने वो गलती नहीं करनी, ठीक है ना। तो ये देखें, अब तरीका वही, ये आपके पास रो और इधर से ये कॉलम, यही तरतीब आपने लेके चलनी है। तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे जी, कर दूं ना, 3 को 1 से तो 3 आएगा। अच्छा फिर आगे देखो माइनस का 2 इस माइनस 4 से, मतलब इस कॉलम के अंदर ये दूसरी एंट्री है, तो फिर यहाँ पे साइन क्या यूज होगा बेटे, प्लस का यूज होगा। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 8। लो जी कहानी खत्म हो गई, यही आपके पास इसका आंसर है। तो 8 को 3 के अंदर ऐड करें तो 11 बन जाएगा। ये बेटे ए बी का आंसर आ गया। दूसरी चीज हमने क्या निकालनी थी, बी ए, ठीक है। तो अब पहले बी लिखेंगे फिर ए लिखेंगे, तो जब आप यहां पे देखो बी ए के अंदर भी वही चीज बनती है ना, ये मैं लिख लेता हूं पहले बी, वो आ गया जी 3 माइनस का 4, और इधर से आ गया जी ए हमारे पास है 1 माइनस का 2। अब देखो इसका ऑर्डर कितने हैं, 2 रोज 1 कॉलम, तो 2/1। इधर देखो 1 रो 2 कॉलम्स, 1/2। अब इधर से देखें 1 है, इधर से भी ये पहला 1 है, मतलब इधर से दूसरा, इधर से दूसरे मैट्रिक्स का पहला, तो 1 1 सेम है ना बेटे, तो इसका मतलब अब ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो बी को ए से मल्टीप्लाई कर दो, बी ए हमने फाइंड आउट करना है ना, तो बी हमारे पास आ गया 3 माइनस का 4। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही जवानों, ए माइनस का 2, तवज्जो होगी तो बात समझ आएगी। ये चीज पहले चेक करनी है, क्योंकि उसने स्टेटमेंट के अंदर कहा हुआ है कि इफ पॉसिबल, अगर मुमकिन है, तो अब ये मुमकिन है क्योंकि ये चीज हमने पढ़ ली है, ठीक है। अगर सेम हो तो फिर आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। ले जी अब आप इसको मल्टीप्लाई करें। अब थोड़ा सा यहाँ पे तवज्जो दीजिएगा, देखो ये है जी पहले 3, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है ना, तो ये आपके पास पहले 3 आ रहा है, रो की तरतीब यहाँ से, कॉलम की तरतीब यहाँ से, तो रो हमारे पास पहली के अंदर देखो सिर्फ 3 आ रहा है। अब इस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये देखो मैं एक दफा बल्कि आपके आसानी के लिए ऐसे कर देता हूँ, 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बच्चे गलती करते हैं कि इस 3 को इस 2 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो बीच में प्लस का साइन यूज कर लेते हैं। ना 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 ना, वो प्लस का साइन तब यूज करते हैं जब इस पहले कॉलम के अंदर नीचे कोई एलिमेंट हो, नीचे कोई एंट्री हो। अब नीचे तो यहाँ पे कोई एंट्री है ही नहीं, तो बस इसकी कहानी खत्म हो गई। अब ये आगे गैप है, तो यहाँ पे थोड़ा सा गैप दोगे, फिर इस 3 को इस -2 से मल्टीप्लाई करोगे, ये इस तरह से 3 को -2 से मल्टीप्लाई। लो जी ये कहानी यहां तक एंड हो गई। अब 3 की बारी खत्म हो चुकी है, ठीक हो गया। अब है इस -4 की बारी, तो -4 को इस 1 से मल्टीप्लाई करो जी, पहले -4 को 1 से मल्टीप्लाई। अब इस 1 के नीचे कोई एलिमेंट नहीं है, नीचे एलिमेंट होता तो हम यहाँ पे प्लस का साइन यूज करके फिर इस -4 को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करते, लेकिन यहाँ तो कोई नीचे एलिमेंट नहीं है, तो बस फिर यहाँ तक खत्म करें। आगे ये गैप आ गया। अब इस -4 को -2 से मल्टीप्लाई कर दें। बात समझ आई? बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, वो बीच में प्लस का साइन यूज कर लेते हैं, ठीक है, आपने नहीं करना। चलें जी अब जरा इसको सिंपल कर लेते हैं जी। बी ए इज इक्वल टू, बेटे 3 को 1 से मल्टीप्लाई, 3 को -2 से मल्टीप्लाई, -6, -4 को 1 से मल्टीप्लाई तो -4, -+4 to the 8। लो जी इस तरह से ये आपके पास बी ए का आंसर आ गया। बात समझे ना, एक एक चीज प्रॉपर तरीके से चेक करके फिर आपने स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करना है, नंबर पूरे मिलेंगे। क्लियर है यहां तक? चले जी आगे चलते हैं।
आगे हमारे पास है नंबर 3 वाला पार्ट। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसमें भी पहले चेक करो, देखो इसकी 2 रोज 1 कॉलम, इसमें 1 रो 2 कॉलम्स, इसमें 2 रोज है 1 कॉलम है, उसमें 1 रो है 2 कॉलम्स हैं, तो ऑर्डर सेम नहीं है। तो फिर अगली बात, अगर मुमकिन है तो उसके लिए क्या करेंगे, साइड पे छोटा सा लिख लिया करें, इसका ऑर्डर कितना है 2/1, इसका ऑर्डर कितना है भाई 1/2। अब इधर से पहले मैट्रिक्स की ये दूसरी चीज, इधर से बेटे दूसरे मैट्रिक्स की ये पहली चीज, है सेम के नहीं है, ये सेम होना जरूरी है मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो ये सेम है। अब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो पहले a लिखा हुआ है b लिखा हुआ है, तो इसका मतलब पहले हम a b निकाल लेते हैं। ले जी a b को निकालते हैं। ए बी इज इक्वल टू, भाई ए मैट्रिक्स है जी हमारे पास 4, नीचे 4 और इसके साथ मल्टीप्लाई किया जा रहा है बी मैट्रिक्स को जो कि है 2 5। करें जी मल्टीप्लाई, देखो अब 4 यही तरीका बिल्कुल, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें जी, 4 को 2 से मल्टीप्लाई 8, सही है। अब इस 4 की बारी बेटे इसके साथ है, अगर इसके नीचे कुछ होता तो फिर हम प्लस का साइन यूज करते, नीचे तो कुछ नहीं है, तो लिहाजा इस 4 को इस 5 से मल्टीप्लाई, 2 यहाँ पे कॉलम्स आ रहे हैं, आंसर में भी 2 आने चाहिए, तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई 20। क्लियर है यहाँ तक? चले अब नीचे आ गया इसकी बारी, 4 को 2 से मल्टीप्लाई 8, फिर इस 4 को इसके साथ तो 20, यही आंसर है। तो ये बेटे कितना ही आसान था ए बी को फाइंड आउट करना, तो ये ए बी का आंसर आ गया। अब हम चलते हैं जी बी ए को निकालते हैं। एंड बी मैट्रिक्स हम पहले लिख लेते हैं 2 5, उसके बाद ए मैट्रिक्स को बाद में लिख लेते हैं यहाँ पे, ताकि जरा तरतीब से काम चले, ठीक है। अब यहाँ पे इसका ऑर्डर देखें, इसका ऑर्डर आ गया जी 1 × 2, इसका ऑर्डर कितना है 2 रोज 1 कॉलम, 2/1। अब देखो इधर से ये दूसरी, इधर से ये पहली चीज है ना सेम, ये सिर्फ समझाने के लिए निशानी लगा रहा हूं, आपने पेपर में नहीं करना, आपने सिर्फ पेपर में समझ जाना है। ये बेशक पेपर में लिख दो कि इसका ऑर्डर है छोटा सा करके, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 2/1, फिर देख लिया करो कि हाँ जी ये सेम है, तो बस चुप करके मल्टीप्लाई कर दो। आप निशानी के तौर पे ये लिख सकते हो, लेकिन ये लाइनें लूने नहीं लगानी, ठीक है, ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूं। अच्छा जी, अब बेटे ये देखें बी ए, पहले लिखते हैं जी बी हमारे पास है 2 5, इसको ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, 4 नीचे आ गया, करें जी जरा मल्टीप्लाई। अब तरीका आपको याद हो चुका है, रो इधर से और इधर से कॉलम, इस तरह चलना है, टेल को टेल से, हेड को हेड से। 4 2 4 दा 8, ये आ गया 8। अब देखो इस 4 के नीचे एलिमेंट है तो प्लस का साइन यूज करेंगे, इस 5 को 4 से तो बेटा कितना आ जाएगा 20, कहानी खत्म होगी, हो गया मल्टीप्लाई। अब 20 के अंदर 8 को ऐड करें तो बेटे क्या आ जाता है 28, तो बी ए इज इक्वल टू 28। इस तरह से बेटे ये बी ए का आंसर आ गया। कोई मुश्किल काम नहीं है, थोड़ा सा सिर्फ आपने तवज्जो से बैठना है, एक नज़र देख लेना है, उसके बाद बैठ के नोट करेंगे। एक दफ़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, फिर इंशाल्लाह पेपरों तक आप ये सवाल नहीं भूलेंगे। नोट करें जी। नेक्स्ट नंबर 4 वाला पार्ट देखते हैं जी। ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है, ए बी और बी ए हमने फाइंड आउट करना है। तो प्रीवियस पार्ट्स की तरह है, जहां पे भी मल्टीप्लिकेशन है सिंपल। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं बेटे। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर लिख लेते हैं, 3 रोज 2 कॉलम्स, तो 3/2। बी मैट्रिक्स की 2 रोज 3 कॉलम्स, तो 2/3। अब देखो ए मैट्रिक्स का कॉलम और बी मैट्रिक्स की रो सेम है ना बेटे, यहाँ पे देखें, तो इसका मतलब यहाँ पे ए बी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ले जी, फिर यहाँ पे पहले हम ए बी फाइंड आउट करते हैं। ए बी इज इक्वल टू बेटे ए मैट्रिक्स लिखते हैं पहले, 1 2 -1 1 3 0। वैल्यू डिफरेंट भी कर दे तो कोई मसला नहीं है, मेथड आपका ठीक होना चाहिए बेटे। बस मैथ में मेथड के ही नंबर होते हैं, -1 4 1 2 3 1। लें जी, करें जी मल्टीप्लाई। तरीका आप लोग सीख चुके हैं बेटे। देखिए अब ये आपके पास फर्स्ट रो और इधर से फर्स्ट कॉलम, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को बेटे -1 से मल्टीप्लाई तो माइनस का 1 आएगा, प्लस क्योंकि सेकंड एंट्री मौजूद है ना, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई बेटे 4, 2 टू द 4 आ जाएगा, डायरेक्ट ही करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद इसी फर्स्ट रो को फिर सेकंड कॉलम के साथ, ये इसके साथ, तो 1 को बेटे 4 से मल्टीप्लाई 4, 2 को 3 से मल्टीप्लाई बेटे 6, ठीक है। अब इसी फर्स्ट रो को इस थर्ड वाले कॉलम के साथ, ये इसके साथ, 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1, 2 को बेटे 1 से मल्टीप्लाई तो 2। लें जी,
पहले की रो की कहानी खत्म। अब आ जाए सेकंड रो, इसकी बात करते हैं बेटे सेकंड रो की। ले जी -1 को -1 से मल्टीप्लाई तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1 नहीं आएगा। अब इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई तो बेटे 2 आ जाएगा। क्लियर। फिर इसी सेकंड रो को इस सेकंड कॉलम के साथ -1 को 4 से मल्टीप्लाई तो -4 प्लस 1 को 3 से मल्टीप्लाई 3। अब इसी सेकंड रो को थर्ड वाले कॉलम के साथ -1 को 1 से -1 प्लस इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1। ठीक हो गया जी, सेकंड रो की कहानी भी खत्म। अब बेटे इस थर्ड वाली रो की कहानी शुरू होगी, ये इसकी। ले जी 3 को बेटे पहले इस कॉलम के साथ, 3 को -1 के साथ तो -3, फिर 0 को 2 से मल्टीप्लाई तो 0। अब इसी थर्ड रो को बेटे सेकंड कॉलम के साथ, 3 को 4 के साथ तो 12 प्लस 0 को 3 के साथ मल्टीप्लाई तो 0। अब इसी थर्ड रो को थर्ड कॉलम के साथ, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई 3 प्लस 0 को 1 से मल्टीप्लाई तो 0। इस तरह से बेटे आपने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है जी यहाँ तक? चलें अब बेटे इनको सिंपल हम ऐड कर लेते हैं। तो ये देखें जी -1 प्लस 4 3 आ जाएगा, 4 + 6 10 हो जाएगा, 1 + 2 3 हो जाएगा, 1 + 2 3 हो जाएगा। उसके बाद -4 है तो -1 बचेगा, -1 + 1 से कैंसिल 0 आ जाएगा। उसके बाद -3 नीचे बच गया बेटे, यहाँ पे 12 बच गया और यहाँ 3 + 0 तो 3 ही आएगा। लो जी ये आपके पास क्या आ गया बेटे, ये ए बी का आंसर आ गया है। ठीक है, यहाँ पे लिख लें जी, ये हमारे पास क्या आया है, ए बी। क्लियर। अब हमें चाहिए बी ए, तो बी ए फाइंड आउट करते हैं बेटे। आसान क्वेश्चंस हैं, बस ये है कि थोड़ी सी तवज्जो चाहिए। बी ए इज इक्वल टू, पहले लिखते हैं जी यहाँ पे बी मैट्रिक्स -1 4 1 2 3 1। उसके बाद है जी आगे ए के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ए मैट्रिक्स है जी 1 2 -1 1 3 0। लें जी इसको अब हमने मल्टीप्लाई करना है, तो कोई मसला नहीं है। पहले देखो ये फर्स्ट रो है ना, इसको बेटे इस फर्स्ट कॉलम के साथ ये तरतीब चलानी है आपने, टेल को टेल से, हेड को हेड से। अच्छा जी ये यहाँ पे स्टार्ट करते हैं बेटे, -1 को 1 से मल्टीप्लाई -1, फिर 4 को इस -1 के साथ तो बीच में साइन प्लस का, 4 को -1 से बेटे -4 आएगा। ठीक, प्लस इस 1 को इस 3 से मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा 3। क्लियर है यहाँ तक? अब इसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, तो फर्स्ट रो में देखें पहले -1 को 2 से मल्टीप्लाई तो -2, फिर 4 को +1 के साथ, देखो ना 4 इधर से 1 तो +4 आ जाएगा। उसके बाद फिर इस 1 को इस 0 से मल्टीप्लाई, तो 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 0 ही हो जाएगा। ले जी अब सेकंड रो की बारी है, ये इसकी कहानी है। पहले इसको फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई 2, फिर 3 को -1 से मल्टीप्लाई बेटे तो -3 प्लस 1 को 3 से मल्टीप्लाई 3। अब इसी सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ, 2 को बेटे 2 से मल्टीप्लाई 4, 3 को 1 से मल्टीप्लाई बेटे 3, 1 को 0 से मल्टीप्लाई 0। ले जी होगी मल्टीप्लिकेशन। अब बेटे आप इसको सिंपल ऐड कर लेंगे। ले जी ये हमारे पास आ गया जी प्लस माइनस माइनस, तो -1 -4 -5 प्लस का 3 -2 बन जाएगा। ये आ गया जी -2। इधर देखें बेटे -2 प्लस का 4 तो +2। इधर देखें ये आ गया जी -3 प्लस 3 से कैंसल तो यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा। इधर से 4 + 3 बेटे 7 हो जाएगा। लो जी ये हमारे पास क्या आ गया, बी ए का आंसर आ गया। अब देखें ए बी बी ए के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, तो वो चीज़ यहाँ पे प्रूफ हो रही है कि नहीं हो रही, ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। पीछे बता के आए हो ना कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिसेस ये बेटे होल्ड नहीं करती, तो ए बी का आंसर देख लो और इधर से बेटे बी ए का आंसर देख लो, बराबर नहीं है ना, तो इसका मतलब बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का ये 4 वाला पार्ट है। जल्दी से इसका बेटा यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले ले या वीडियो को पॉज करके नोट कर लें, फिर आगे वीडियो को प्ले करें। ले जी अब हम करते हैं 5 वाला पार्ट, इसको मिटा देते हैं यहाँ से। अब बेटे हम करते हैं,
क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है जी, नंबर 5। ये भी आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है, इसको भी मिटा देते हैं ताकि थोड़ा सा ना जगह बन जाए। खुला खुला करके लिखेंगे तो फिर समझने में आपको आसानी होगी। ये तो हो गया है ना। ले जी, नंबर 5 वाला पार्ट बेटे, ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है। अब ऑर्डर तो सेम नहीं है ना, लेकिन इसका ऑर्डर कितना है देखो, 2 रोज 3 कॉलम्स, तो 2/3। इधर देखो 3 रोज 2 कॉलम्स, तो 3/2। अब इधर से देखें फर्स्ट मैट्रिक्स को गिवन होगा उसका ये बेटे सेकंड वाला मतलब कॉलम, और इधर से सेकंड मैट्रिक्स की बेटे रो, है ना सेम दोनों। तो अगर सेम है तो इसका मतलब बेटे दोनों को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। करें जी मल्टीप्लाई, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं बेटे। पहले निकालते हैं ए बी, तो ए मैट्रिक्स है जी 1 2 2 3 1 1। बी मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 1 5 4 6। ले जी करें मल्टीप्लाई। तरीका आप लोग सीख चुके हैं, तवज्जो सिर्फ बोर्ड पे रहे बेटे। अब देखो यहां से ये तरतीब चलेगी और इधर से कॉलम वाली, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई बेटे 1, प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4 आ जाएगा, ठीक है। फिर इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई तो बेटे 2, फिर इसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई 5, 2 को 4 से मल्टीप्लाई तो बेटे 8, प्लस 2 को 6 से मल्टीप्लाई बेटे 12। पहली कहानी खत्म। अब ये सेकंड रो को बेटे पहले फर्स्ट कॉलम के साथ, तो ये है जी सेकंड रो, 3 को 1 से मल्टीप्लाई 3, प्लस 1 को 2 से मल्टीप्लाई 2, प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1। अब इसी सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ, 3 को 5 से मल्टीप्लाई बेटे 15, प्लस 1 को 4 से मल्टीप्लाई 4, 1 को 6 से मल्टीप्लाई बेटे 6। लो जी इस तरह से यहाँ तक ये कहानी एंड हो गई। अब सिंपल आप इसको क्या करेंगे बेटे, ऐड करेंगे। ये आ गया जी 4 + 1 5, 5 + 2 7, नीचे बेटे 3 + 2 5, 5 + 1 6 5। अच्छा इधर से देखें 20 ये हो गया, 5 ये 25 हो गया 25। अच्छा ये हो गया जी आपके पास 15 + 4 बेटे 19, 19 + 6 25, ठीक है। तो ये आ गया जी 25। ले जी ये आपके पास ए बी का आंसर आ गया। इसको कह लें क्वेश्चन नंबर 1। एक तरह से ये ए बी का आंसर ही है, हमने ए बी फाइंड आउट करना था ना। अब हमें चाहिए बी ए बेटे, तो बी ए इज इक्वल टू, अच्छा बी ए अगर आपने पहले ऑर्डर चेक करना है तो वो भी कर लिया करें। देखो पहले हम लिखते हैं बी, बी है जी हमारे पास 1 2 1 5 4 6। उसके बाद बेटे ए है जी हमारे पास 1 2 2 3 1 1। अब देखें इसका ऑर्डर कितना है, 3 रोज 2 कॉलम्स तो 3/2। इसका ऑर्डर 2 रोज 3 कॉलम्स तो 2/3। अब यहां से देखें कॉलम और इधर से बेटे रो, है ना दोनों सेम, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये पहले चेक कर लेना ना, क्योंकि उसने कहा इफ पॉसिबल, अगर मुमकिन हो, तो ये मुमकिन है, कंडीशन ये वाली सेटिस्फाई हो रही है। तो अब बेटे बी ए निकाल लेंगे, तो बी ए इज इक्वल टू बेटे बी हमारे पास आ गया 1 2 1 5 4 6। इसको ए से मल्टीप्लाई करना है तो ए है जी 1 2 2 3 1 1, ठीक है। यहां तक करें जी मल्टीप्लाई। इधर से बेटे रो की कहानी, इधर से फर्स्ट कॉलम, तो ये देखें जी 1 को बेटे 1 से मल्टीप्लाई 1, प्लस 5 को बेटे 3 से मल्टीप्लाई 15। ये कहानी खत्म हो गई। अब इसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, तो बेटे 1 को 2 से mल्टीप्लाई 2, 5 को 1 से मल्टीप्लाई बेटे 5। अब इसी फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई 2, 5 को 1 से मल्टीप्लाई 5। लें जी अब सेकंड रो की कहानी बेटे, ये इसकी बारी है। अब लें जी इसको पहले फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई 2, प्लस 4 को 3 से मल्टीप्लाई 12। फिर उसके बाद बेटे इसी सेकंड रो को इस सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4, प्लस 4 को 1 से मल्टीप्लाई 4,
ठीक हो गया जी यहाँ तक। अब इसी सेकंड रो को इस थर्ड वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4 प्लस 4 को 1 से मल्टीप्लाई 4। अब बेटे इसकी बारी है थर्ड रो की, ये इसकी फर्स्ट कॉलम के साथ पहले 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1 प्लस 6 को 3 से मल्टीप्लाई 18। उसके बाद इसी को बेटे सेकंड कॉलम के साथ 1 को 2 से मल्टीप्लाई 2, 6 को बेटे 1 से मल्टीप्लाई तो 6, फिर 1 को 2 से मल्टीप्लाई 2 प्लस 6 को 1 से मल्टीप्लाई 6। लो जी इस तरह से बेटे आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखें इसको सिंपल ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ गया जी 15 प्लस 1 16, 2 प्लस 5 7, 2 प्लस 5 7, 12 प्लस 2 14, 4 प्लस 4 8, 4 प्लस 4 8, 18 प्लस 1 19, 2 प्लस 6 8, 2 प्लस 6 8। लो जी ये हमारे पास क्या आ गया, ये बी ए का आंसर आ गया, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इक्वेशन 1 में ए बी का आंसर देखें और इक्वेशन 2 में बी ए का आंसर देखें, बराबर नहीं है ना, और नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। तो बस ये प्रूफ हो गया। उसने कहा था ए बी का आंसर बताएं तो ये आ गया, बी ए का आंसर ये आ गया। ये कोई लिखना जरूरी नहीं है, ये सिर्फ इक्वेशन अपना कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही उस बात को हमने यहाँ पे लिख दिया है समझने के लिए, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के बेटे 5 पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए है। क्वेश्चन नंबर 2 बेटे कहता है वेरीफाई ईच स्टेटमेंट यूजिंग ए मैट्रिक्स गिवन है, बी भी गिवन है, सी भी गिवन है। कहता है इन मैट्रिक्स को यूज करते हुए आप ये वेरीफाई करें। पार्ट 1 में ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, ये चीज हमने प्रूव करनी, इसी तरह से फिर सेकंड थर्ड वाले पार्ट्स भी आएंगे, ठीक है। तो इसी पहले फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करते हैं कि ए बी जो है वो बी ए के इक्वल नहीं है। तो ए और बी को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसके लिए बेटे यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड 2 रोज 2 कॉलम्स, तो इसका ऑर्डर आ गया 2 बाय 2, इसका ऑर्डर देखें 2 बाय 2, ये तो ऑर्डर है ही सेम, ठीक है। और अगर यहाँ से चेक करें तो ये भी चीज क्या है, सेम, तो इसका मतलब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं जी, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ए बी पहले फाइंड आउट करेंगे, ए बी इज इक्वल टू बेटे ए हमारे पास है जी 5 1 -1 4, इसको b से मल्टीप्लाई करना है, b हमारे पास है जी 2 0 -1 3। लें जी करें मल्टीप्लाई, देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई 10 प्लस 1 को 0 से मल्टीप्लाई तो 0। अब बेटे इसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, तो 5 को -1 से तो माइनस का 5 प्लस 1 को 3 से मल्टीप्लाई तो 3। अब इसकी बारी है जी सेकंड रो को फर्स्ट पहले कॉलम के साथ, -1 को 2 से मल्टीप्लाई माइनस का 2, अच्छा जी, प्लस 4 को 0 से मल्टीप्लाई 0। अब इसी सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ, तो -1 को -1 से मल्टीप्लाई तो प्लस का 1, प्लस 4 को 3 से मल्टीप्लाई तो 12। लो जी ये मल्टीप्लाई हो गया, क्लियर। 10 प्लस 0 आंसर क्या आएगा बेटे 10, माइनस का 5 प्लस का 3 माइनस का 2, माइनस का 2 प्लस 0 माइनस का 2 ही बचेगा, 1 प्लस 12 बेटे 13। लो जी ये हमारे पास क्या आ गया, ए बी का आंसर आ गया। तो इसको कह देता हूं इक्वेशन नंबर 1, मतलब ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, ये हमने प्रूफ करना है कि ए बी के साथ बी ए का आंसर मैच ना करे। बी ए निकालते हैं बेटे, तो बी हमारे पास है जी 2 0 -1 3, और ए हमारे पास क्या है जी, ए है 5 1 -1 4। अब देखिए इसका भी ऑर्डर क्या है 2 बाय 2, उसका भी क्या है 2 बाय 2, तो 2 2 से सेम मैच कर रहे हैं ना, तो बस इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे बेटे। बी ए इज इक्वल टू, बी आ गया जी 2 0 -1 3, इधर से ए आ गया जी 5 1 -1 4। ले जी मल्टीप्लाई करते हैं बेटे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि यहां से रो को लेके चलेंगे, इधर से कॉलम, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा, यह आ गया 10, प्लस -1 को -1 से मल्टीप्लाई तो बेटे 1 ही आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। अच्छा जी, फिर इस रो को सेकंड कॉलम के साथ 2 को 1 से मल्टीप्लाई 2, थोड़ा सा गैप रखना है, -1 को 4 से मल्टीप्लाई तो माइनस का 4। अब इसकी बारी है सेकंड रो को पहले फर्स्ट कॉलम से 0 को 5 से मल्टीप्लाई 0, प्लस 3 को -1 से मल्टीप्लाई तो
प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, डायरेक्ट कर दो यहाँ पे -3। नहीं जी, ये डायरेक्ट कर देते हैं -3। अब इस सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ 0 को 1 से मल्टीप्लाई 0 प्लस 3 को 4 से मल्टीप्लाई 12 करें जी, ऐड करें। 10 + 1 कितना हो जाएगा बेटे 11। 2 माइनस का 4 माइनस का 2 बचेगा, 0 - 3 माइनस का 3 बचेगा, 0 + 12 तो 12 ही रहेगा। लो जी, ये हमारे पास क्या आ गया, B का आंसर आ गया, जिसको हम कह रहे हैं इक्वेशन नंबर 2। अब बेटे जरा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से गौर करें, जरा देखें। A B का आंसर है 10 - 2 - 2 13। उधर देखो 11 - 2 - 3 12। क्या सेम है? नहीं। तो हमने यही प्रूव करना था, तो हम कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। भाई 1 और 2 से देखो कि A B जो है वो नॉट इक्वल टू B A बेटे। इस तरह से ये हमारा फर्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2 का ये वेरीफाई हो गया। क्लियर है जी यहाँ तक? जल्दी से बेटे इसका स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इसको आगे इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट देखिए जी, A × B - C इज इक्वल टू AB - AC। अब ये भी हमने प्रूफ करना है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है ना वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, इसको वेरीफाई करना है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड का बेटे आंसर निकालेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेफ्ट हैंड साइड, वो हमारे पास क्या है बेटे A × B - C। इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो पहले ना हमें B - C निकाल लेना चाहिए। जो इसका बेटे मैट्रिक्स बनेगा, आंसर आएगा, उसको A वाले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो पहले हम निकालते हैं B - C। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ B - C इज इक्वल टू, भाई B मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, B मैट्रिक्स है जी ये वाला। अब माइनस कर रहे हैं हम, याद रखिएगा, ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, ये जरूरी है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। तो हम यहाँ पे देखो माइनस कर रहे हैं B - C, तो B का ऑर्डर देखें 2/2, C का ऑर्डर देखें 2 रोज 2 कॉलम्स, तो इसका भी ऑर्डर क्या है 2/2। तो इसका मतलब दोनों का ऑर्डर क्या है सेम, तो हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बात समझ आ गई ना? तो बस फिर यहाँ पे B मैट्रिक्स लिखते हैं जी, हमारे पास है 2 - 1 0 3 माइनस C मैट्रिक्स, C हमारे पास है जी 5 1 1 4। ले जी माइनस करें, वो तो आपको सिंपल पता है कि भाई कोरस्पॉन्डिंग, हर एंट्री के कोरस्पॉन्डिंग उसमें से उसको माइनस करते जाएं। तो ये देखें बेटे, ये यहाँ पे करते हैं 2 - 5, देखो ना इसके कोरस्पॉन्डिंग ये है, तो 2 - 5 तो माइनस का 3 बन जाएगा। क्लियर? ये तो प्रैक्टिस हो चुकी है 3.3 के अंदर। अच्छा -1, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा, तो -1 - 1 माइनस का 2 हो जाएगा। बात बेटे बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो माइनस का 2 हो गया। अच्छा जी, अब आ जाए इधर 0 - 1 तो माइनस का 1 बन जाएगा। अब आ जाए 3 - 4, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये है ना 3 - 4 तो बेटे माइनस का 1 बन जाएगा। लो जी, ये हमारे पास क्या आ गया B - C आ गया। क्लियर यहाँ तक? अब हमें चाहिए, देखें ये चीज बनानी है ना, A × B - C। B - C आ चुका है, ये आ चुका है। अब A के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, तो अब देखें A × B - C इज इक्वल टू, बेटे पहले A मैट्रिक्स लिखेंगे। A मैट्रिक्स है जी हमारे पास, ऊपर देखें 5 1 -1 4। ठीक हो गया? अच्छा जी, उसके बाद इनटू यानी कि मल्टीप्लाई करना है B - C। B - C ये आ चुका है, इसके साथ हम इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस का 3 -1 माइनस का 2 माइनस का 1। क्लियर है यहाँ तक? देख लें एक नजर। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए वही चीज पहले चेक करेंगे। इसमें देखो बेटे 2 रोज 2 कॉलम्स, तो इसका ऑर्डर आ गया 2/2। इधर देखें 2 रोज 2 कॉलम, तो ऑर्डर आ गया 2/2। तो ये देखें चीज सेम आ गई ना, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलें जी करते हैं मल्टीप्लाई, पहला स्टेप इधर ही कर लेते हैं, जगह है हमारे पास, हो जाएगा ये यहाँ तक। बस इससे नीचे जाएंगे तो फिर शायद आपको नजर ना आए। लें जी इधर से रो और इधर से फर्स्ट कॉलम, ये तरतीब लेके चलनी है हमने क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखो प्लस माइनस माइनस, 5 को 3 से मल्टीप्लाई तो 15 प्लस सेकेंड एंट्री मौजूद है, 1 को -1 से मल्टीप्लाई तो माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक हो गया यहाँ तक? अब इसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ 5 को -2 से मल्टीप्लाई तो -10। ठीक है, फिर 1 को -1 से मल्टीप्लाई तो माइनस का 1। लो जी ये कहानी खत्म हो गई यहाँ तक।
अब बेटे नीचे सेकंड रो की बारी है। सेकंड रो को पहले फर्स्ट कॉलम से, -1 को -3 से, माइनस माइनस प्लस 3 को 1 से तो 3 आ जाएगा, प्लस 4 को -1 से मल्टीप्लाई तो माइनस का 4। क्लियर? अच्छा जी, अब इसी सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ, -1 को -2 से तो माइनस माइनस प्लस 2 आ जाएगा, प्लस 4 को -1 से मल्टीप्लाई तो माइनस का 4। इस तरह से बेटे ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। बात समझ आ गई ना? चलें अब सिंपल इनको ऐड करते हैं। तो ये आ गया जी a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू, ले जी ये देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस का 1 माइनस का 15 माइनस का 16 बन जाएगा। ये आ गया जी माइनस का 16। इधर देखें ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 10 माइनस का 1 माइनस का 11। उसके बाद बेटे 3 प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 4 माइनस का 1। उसके बाद यहाँ देखो 2 प्लस माइनस माइनस तो प्लस का 2 माइनस का 4 तो माइनस का 2 बन जाएगा। लो जी ये हमारे पास क्या आ गया, a इंटू बी माइनस सी, इसको क्या देते हैं इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? अब हमें चाहिए राइट हैंड साइड, ए बी माइनस ए सी का आंसर। नाउ राइट हैंड साइड वो बेटे हमारे पास है जी ए बी माइनस ए सी। अब यहां से पहले देखो हम ए बी निकालते हैं, ठीक है, ये वाली चीज बना लेते हैं पहले। तो ए बी को पहले निकालते हैं, ए बी मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो ए का देखें ऑर्डर 2/2, बी का ऑर्डर 2/2, तो सेम है ना, तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ए लिखते हैं जी यहाँ पे 5 माइनस 1 1 4। अच्छा जी, उसके बाद बी, याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी हम पार्ट सॉल्व कर रहे हैं ना, ये लॉन्ग के लिहाज से इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अच्छा जी, तो बी हम लिख रहे थे 2 माइनस 1 0 3, करें जिसको मल्टीप्लाई, पहले ए बी बना लेते हैं। 5 को 2 से मल्टीप्लाई 10 प्लस 1 को 0 से मल्टीप्लाई 0, फिर इस रो को सेकंड कॉलम के साथ 5 को -1 से मल्टीप्लाई माइनस का 5 प्लस 1 को 3 से मल्टीप्लाई 3। अब इसकी बारी है बेटे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -1 को 2 से मल्टीप्लाई तो माइनस का 2, 4 को 0 से मल्टीप्लाई 0। अब इसी सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ -1 को -1 से मल्टीप्लाई प्लस का 1, 4 को 3 से मल्टीप्लाई 12। लो जी यहां तक पहुंच गए, ठीक है। करें जी ऐड, 10 प्लस 0 10, माइनस का 5 प्लस का 3 माइनस का 2, माइनस का 2 प्लस 0 माइनस का 2, 1 प्लस 12 13। ये आपके पास अभी क्या आया बेटे, ए बी आया है, ये ए बी आ गया, ठीक है। अब हम निकालते हैं बी ए, सॉरी ए सी, अब ए सी निकालते हैं, फिर ए बी माइनस ए सी निकालेंगे, ठीक है ना। तो अब ए सी को अलग निकाल लो पहले, ले जी यहां से निकालते हैं ए सी इज इक्वल टू, ए हमारे पास आ गया 5 1 माइनस 1 4, सी बेटे सी है जी आपके पास 5 1 1 4, करें जी मल्टीप्लाई। देखो 5 को 5 से मल्टीप्लाई 25 प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1, फिर इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ, तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई 5, 1 को बेटे 4 से मल्टीप्लाई तो 4। इस अब इस सेकंड रो की बारी है, ठीक है, ये है सेकंड रो, इधर से पहले फर्स्ट कॉलम, तो -1 को 5 से मल्टीप्लाई तो माइनस का 5 प्लस 4 को 1 से मल्टीप्लाई 4। अब इसी सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, तो बेटे -1 को 1 से मल्टीप्लाई तो माइनस का 1 प्लस 4 को 4 से मल्टीप्लाई 16। लो जी ये मल्टीप्लाई कर लिया। अब सिंपल हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 25 प्लस 1 26, 5 प्लस 4 9, माइनस का 5 प्लस का 4 बेटे माइनस का 1, माइनस का 1 प्लस 16 तो प्लस का 15 बन गया। लो जी ये हमारे पास क्या आ गया, ए सी आ गया। अब ए बी ये आ चुका है, ए सी ये आ चुका है, हमें चाहिए ए बी माइनस ए सी, ठीक है ना। तो 9 ए बी माइनस ए सी, इस चीज को फाइंड आउट करते हैं। लो जी ए बी ये लिखते हैं बेटे 10 -2 और इधर नीचे -2
13 माइनस ए सी बेटे, ए सी हमारे पास ये आ चुका है 26, 9 माइनस 1 15। ठीक है जी, यहां तक चले जी, माइनस करते हैं सिंपल। वो तरीका आप सीख चुके हैं भाई, माइनस करने के लिए, ऐड करने के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए। 2 रोज 2 कॉलम्स, 2 रोज 2 कॉलम, ऑर्डर सेम है ना बेटे, तो माइनस कर सकते हैं। ले जी यहां पे इसको देखिएगा जरा, 10 माइनस 26, तो 10 माइनस 26 बेटे कितना बचेगा, माइनस का 16। ठीक है ना, माइनस का 16 बन गया। अच्छा जी, -2 माइनस 9, तो -2 माइनस 9 कितना हो जाएगा, माइनस का 11। बात समझ आ रही है? अच्छा जी, अब इधर आ जाए, माइनस का 2 माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस। देखो ना, हमने ऐसे करना है ना, ये वाला माइनस का 2, फिर हमने आगे देखें ये माइनस, बल्कि ये आपको ऐसे समझाता हूं, -2 माइनस इसके करस्पॉन्डिंग ये वाली एंट्री वो है जी माइनस का 1। अब देखो इसको सॉल्व करो, माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस 1, तो माइनस का 1 बन जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हो, तो ये आ गया माइनस का 1। अब बेटे आगे चलते हैं, 13 माइनस 15, 13 ये माइनस इससे होगा ना मल्टीप्लाई, 13 माइनस 15 तो माइनस का 2। लो जी, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखें इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 है -16 माइनस 11, -1 -2। इधर देखो, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 सेम है ना बेटे, तो यहां से साबित हो गया कि जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया था वो था इक्वेशन 1, राइट हैंड साइड का जो हमारे पास आंसर आया है वो है इक्वेशन 2। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बेटे राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है, या फिर आप ये वाली स्टेटमेंट भी सीधी सीधी यहां लिख सकते हो। तो इस तरह से 150 आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड वाला पार्ट, a इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। अब ये देखें तीन चीजें आ रही हैं a b c, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिसेस ये बेटे होल्ड करती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिसेस होल्ड नहीं कर रही थी, मतलब a b नॉट इक्वल टू b a, लेकिन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। अगर आप बुक का पेज नंबर 62 देखें ना, वहां पे प्रूफ किया गया एक एग्जांपल के तौर पे। ठीक है, तो ये वाली चीज होल्ड करती है, ये आपसे MCQ में भी पूछ सकता है। तो अपनी बुक के ऊपर पेज नंबर 62 पे मेंशन कर लें कि भाई अगर MCQ आ जाए तो आपने इसको देख लेना है। ले जी स्टार्ट करते हैं बेटे, लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करेंगे, a इंटू बी सी। ठीक है, तो पहले देखो BC निकाल लेते हैं, फिर उसको A से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा। तो BC निकालते हैं जी, BC इज इक्वल टू, बेटे B को C से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं तो ऑर्डर वैसे ही सेम है, 2/2 2/2, तो डायरेक्ट कर लें जी। B हम लिखते हैं 2 - 1 0 3, और C हमारे पास क्या है जी 5 1 1 4। ठीक है, करें जी मल्टीप्लाई। देखो बेटे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई 10, प्लस -1 को 1 से मल्टीप्लाई तो माइनस का 1। ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 को 1 से मल्टीप्लाई 2, -1 को 4 से मल्टीप्लाई तो माइनस का 4। ठीक है, यहां तक नीचे आ जाए जी। ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 5 को 0 से मल्टीप्लाई 0, प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई 3, सेकंड रो सेकंड कॉलम, 0 को 1 से मल्टीप्लाई 0, प्लस 3 को 4 से मल्टीप्लाई 12। ठीक हो गया यहां तक? चले आराम आराम से चल रहा हूं, तवज्जो बेटा इधर ही रहे बोर्ड पे। 10 - 1 देखो ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 10 - 1 9 बन जाएगा। नीचे 0 + 3 3, इधर देखो प्लस माइनस माइनस, तो प्लस का 2 माइनस का 4 माइनस का 2 बन गया, नीचे आ जाएगा 12। ये हमारे पास क्या आया है, BC अभी आया है, BC। अब हमें क्या चाहिए, BC को A से मल्टीप्लाई, नाउ या एंड, देखो A इंटू BC ये हमने मल्टीप्लाई करना है। तो लें जी यहां पे पहले हम A लिखते हैं, A हमारे पास आ गया 5 1 -1 4, और इसको हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं BC के साथ, वो ये चीज आ चुकी है, 9 - का 2 3
12। ले जी, इन दोनों को अब हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है यहां तक। चले जी, ये यहां पे हम इसको आगे मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तरतीब तो सारे बच्चों को अब याद हो चुकी है। आपने ये एरो लगाने हैं तो लगा लें अपनी आसानी के लिए, ठीक है, लेड पेंसिल के साथ। जब प्रैक्टिस हो जाए फिर बेशक ना लगाइएगा। तो 5 को 9 से मल्टीप्लाई 45, यहां पे मैं लिखता हूं जी 45, ठीक है। फिर 1 को 3 से मल्टीप्लाई तो प्लस का 3। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 5 को -2 से मल्टीप्लाई तो माइनस का 10, प्लस 1 को 12 से मल्टीप्लाई तो 12, ठीक हो गया। अब बेटे सेकंड रो की बारी है, ये इसकी पहले फर्स्ट कॉलम के साथ -1 को 9 से मल्टीप्लाई तो माइनस का 9, प्लस 4 को 3 से मल्टीप्लाई 12। अब इसी सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ -1 को -2 से मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस 2 1 जार 2। फिर बेटे 4 को 12 से मल्टीप्लाई प्लस 48 यानी कि 48। सही हो गया, चेक कर लीजिएगा जरा कैलकुलेटर पे, छोटी सी गलती हो जाए ना तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाए, फिर दोबारा वापसी आना पड़ता है। अच्छा जी, अब देखें बेटे आगे 45 प्लस 3, बल्कि ये थोड़ा सा पीछे मेंशन भी कर लेते हैं ना कि क्या चीज निकाल रहे हैं। a इंटू बी सी इज इक्वल टू, ले जी 45 प्लस 3 48, नीचे देखें प्लस का 12 माइनस का 9 तो प्लस का 3, इधर देखें बेटे माइनस का 10 प्लस का 12 प्लस का 2, 48 प्लस 2 50। लो जी, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर बेटे आ चुका है। अब हमें आंसर निकालना है राइट हैंड साइड का, ठीक है। राइट हैंड साइड वो क्या है जी हमारे पास, राइट हैंड साइड ए बी अब ब्रैकेट के अंदर है और इसके बाहर क्या है, सी से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो पहले बेटे हम निकालते हैं ए बी, ये चीज निकल आएगी, फिर सी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए बी इज इक्वल टू, अब देखो मल्टीप्लाई कर रहे हो, ऑर्डर वैसे 2/2 का सेम है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो ए आ गया जी हमारे पास 5 1 -1 4, बी हमारे पास आ गया जी 2 -1 0 3, करें जी मल्टीप्लाई। हाय 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 हाय, थक जाता है बंदा। भाई जवानों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि बेटे एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहे हैं, सारी मेहनत आपके लिए करते हैं गर्मी में, ताकि आपको मैथ आ जाए और आपके फुल मार्क्स आ जाए, आप चीते बन जाओ, ठीक है ना, आप कामयाब हो जाए, अपना टारगेट अचीव कर पाए। तो इसीलिए मेहनत करते हैं आपके लिए। जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को जरूर एक दफा सब्सक्राइब कर लें। ले जी, फर्स्ट रो इधर से फर्स्ट कॉलम, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए निशान लगाता हूं। 5 को 2 से मल्टीप्लाई 10 प्लस 1 को 0 से मल्टीप्लाई 0। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, इसके साथ अब 5 को -1 से मल्टीप्लाई माइनस का 5, 1 को 3 से मल्टीप्लाई 3, -1 को 2 से मल्टीप्लाई माइनस का 2, 4 को 0 से मल्टीप्लाई 0, -1 को -1 से मल्टीप्लाई प्लस का 1, 4 को 3 से मल्टीप्लाई 12। ठीक हो गया। चलें अब आ जाए जी इधर 10 प्लस 0 10, माइनस का 2 नीचे, इधर माइनस का 5 प्लस का 3 माइनस का 2 बनेगा, 1 प्लस 12 13। ये अभी क्या आया है बेटे, ये आपके पास ए बी का आंसर आया है, ठीक है। अब देखो ए बी ब्रैकेट के अंदर था वो हमने सॉल्व कर लिया, अब इसको सी से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं यहां पे लिखता हूं 9 ए बी इंटू सी, ये चीज हमें चाहिए, ठीक है। तो ये देखें जी ए बी का आंसर ही आ चुका है 10 -2 13। अब इसको सी से मल्टीप्लाई करेंगे, सी मैट्रिक्स क्या है जी 5 1 1 4। ठीक हो गया जी, क्लियर है बेचीते हो। चलें करें जी मल्टीप्लाई करें, 10 को 5 से मल्टीप्लाई 50 प्लस -2 को 1 से मल्टीप्लाई माइनस का 2। अब बेटे फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 10 को 1 से मल्टीप्लाई 10 प्लस
-2 को 4 से मल्टीप्लाई, माइनस का 8। अब आ जाए इधर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, -2 को 5 से मल्टीप्लाई, माइनस का 10, प्लस 13 को 1 से मल्टीप्लाई, 13। क्लियर? अच्छा जी, उसके बाद सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ, -2 को 1 से मल्टीप्लाई, माइनस का 2, प्लस 13 को 4 से मल्टीप्लाई, 4 से बेटे 12, 52। ठीक हो गया जी? देखो भाई सेम आता है कि नहीं? 50 प्लस माइनस, -50 - 2 48, 10 माइनस का है प्लस का 13 है तो प्लस का 3, प्लस माइनस -10 - 8 2, 52 - 2 50 पीछे बच गया। लो जी, ये हमारे पास आ गई क्वेश्चन नंबर 2। अल्लाह अल्लाह करके देखें क्या बराबर है। इक्वेशन 1 का आंसर देखें 48 2 350, इक्वेशन 2 का आंसर देखें 48 2 350। मतलब लेफ्ट हैंड साइड से हमने इक्वेशन 1 बनाई, राइट हैंड साइड से हमने इक्वेशन नंबर 2 बनाई। तो प्रूफ हो गया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। मतलब कि a इंटू बी सी बराबर है ए बी इंटू सी के। लो जी, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, ले जी फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आसान पार्ट्स हैं, थोड़े से लेंथी हैं, कैलकुलेशन बस जरा ध्यान से करनी पड़ती है, बाकी मुश्किल बेटे कोई सवाल नहीं है। 4 वाला पार्ट देखें बेटे, बहुत ही आसान है। बी सी इस सारे का ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी का ट्रांसपोर्ट इनटू बी का ट्रांसपोज। ये चीज हमने वेरीफाई करनी है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। अच्छा, यहाँ पे ना अपनी बुक के ऊपर लिख लें कि ये आपका एमसीक्यू भी इंपॉर्टेंट है। देखो ना, अगर वो डायरेक्ट दे दे बी सी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, तो आप इसको रिवर्स ऑर्डर में अलग अलग ओपन कर लें, बस सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बस सी का ट्रांसपोज फिर बी का ट्रांसपोज, तो इस तरह से रिवर्स ऑर्डर में इसको लिखेंगे तो आपका एमसीक्यू फौरन आप देखते ही ऑप्शन सेलेक्ट कर बैठेंगे। तो अगर इस तरह से आ जाए बी सी या ए बी सी इस सारे का ट्रांसपोज भाई किसके बराबर होगा, ये आपसे एमसीक्यू में पूछ ले, तो आप इसको ये देखें रिवर्स ऑर्डर में सी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज, ए का इसके बराबर होगा, तो ये वाली ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे पहले एमसीक्यू क्लियर करेंगे, अपनी बुक के ऊपर लिख लें, फिर उसके बाद बेटे इसको वेरीफाई भी करेंगे। ले जी, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ये है जी हमारे पास बी सी सारे का ट्रांसपोज। तो पहले बी को सी से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके ऊपर उसका ट्रांसपोज लेना है। तो बी सी, बी मैट्रिक्स कौन सा है जी, ये रहा 2 - 1 0 3, इसको सी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, तो सी हमारे पास है 5 1 1 4। भाई मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जरा चेक कर लें, इसका ऑर्डर भी 2/2, इसका ऑर्डर भी क्या है बेटे 2/2। तो ये देखें आ रही है ना सेम चीज, तो अगर ये सेम है तो इसका मतलब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। करें जी मल्टीप्लाई, 2 को 5 से मल्टीप्लाई 10, -1 को 1 से मल्टीप्लाई तो माइनस का 1। ठीक हो गया। अच्छा जी, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 2 को 1 से मल्टीप्लाई 2, -1 को 4 से मल्टीप्लाई तो माइनस का 4। ले जी, 0 को 5 से मल्टीप्लाई 0, प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई 3। अब इसी सेकंड रो को सेकंड कॉलम से 0 को 1 से मल्टीप्लाई 0, प्लस 3 को 4 से मल्टीप्लाई 12। क्लियर है यहां तक? ले जी, ये आपके पास आ गया 10 - 1 प्लस का 9, प्लस का 2 माइनस का 4 तो माइनस का 2, 3 + 0 3, 0 + 12 0, पर नहीं मेरा पुत्र 12 के अंदर 0 को ऐड कर रहे हो तो 12 भी बचेगा। ठीक है, ले जी, ये आपके पास क्या आ गया, बी सी आ गया। अब इस बी सी का हमने क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है। तो बी सी इस सारे का ट्रांसपोज, तो क्या करेंगे भाई, रो को कॉलम बना लें। ये हमारे पास फर्स्ट रो है ना, इसको कॉलम बना लें 9 माइनस का 12, सेकंड रो को भी कॉलम बना लें 3 12। लो जी, ये हमारे पास आ गई क्वेश्चन नंबर 1, मतलब लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। ठीक है यहां तक। अब हम निकालते हैं बेटे राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड पे क्या कह रहे हैं भाई जवानों, राइट हैंड साइड पे हमारे पास है जी सी का ट्रांसपोज
और इसके साथ बी का ट्रांसपोज। अब देखें सी का ट्रांसपोज, सी हमें गिवन है तो उसका सिंपल ट्रांसपोज ले लें। तो सी जो गिवन है इधर देखें, इसका ट्रांसपोज ले लेता हूं इधर ही डायरेक्ट। भाई फर्स्ट रो है इसको कॉलम बना लें 5 1, ये सेकंड रो है इसको कॉलम बना लें 1 4। ये सी का ट्रांसपोज हमने ले लिया, ठीक है ना। अच्छा पहले ना एक दफा ऐसा करते हैं, लिख लेते हैं, कहीं बच्चे जो है ना गलती ना कर बैठे। सी मैट्रिक्स ये आ गया 5 1 1 4, इसके ऊपर ट्रांसपोज। फिर ये आगे बी मैट्रिक्स है ये वाला 2 1 0 3, इसके ऊपर ट्रांसपोज। ऐसे लिख लो पहले एक दफा, ठीक है, जरा आसानी होती है। चलें अब इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो फर्स्ट रो को, ये रो इसको कॉलम बना लेते हैं और ये सेकंड रो को भी कॉलम बना लें। ट्रांसपोज ले लिया। अब इधर आ जाए, इसका भी ट्रांसपोज लें। रो को कॉलम बना लेते हैं, इधर भी रो को कॉलम बना लेते हैं। लो जी, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लिकेशन के लिए देखें ऑर्डर वैसे ही सेम आया खड़ा है, ठीक है, 2 बाय 2 2 बाय 2, तो वो 2 2 से सेम मैच कर रहा है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लें जी, यहाँ पे देखिएगा बेटे, अब ये आ गई फर्स्ट रो और इधर से फर्स्ट कॉलम। 5 को 2 से मल्टीप्लाई 10 प्लस 1 को -1 से मल्टीप्लाई माइनस का 1, 5 को 0 से मल्टीप्लाई 0, 1 को 3 से मल्टीप्लाई 3। ठीक हो गया यहाँ तक। अब इसकी बारी है सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से 1 को 2 से मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 को -1 से मल्टीप्लाई माइनस का 4, फिर 1 को 0 से मल्टीप्लाई 0 प्लस 4 को 3 से मल्टीप्लाई 12। लो जी, ये आपके पास आ गया 10 - 1 9। अच्छा, उसके बाद 0 + 3 3, 2 प्लस माइनस माइनस, तो 2 - 4 तो माइनस का 2 बन जाएगा। 0 + 12 12। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया था इक्वेशन नंबर 1 और राइट हैंड साइड जो हमने ली है उसका इक्वेशन नंबर 2 वाला आंसर आया है, तो है ना सेम। तो फ्रॉम इक्वेशन है, ये क्या हो गया भाई, ये फर्स्ट रो को हमने कॉलम बनाया तो 9 माइनस का 2, ये हटा लो, ठीक है, और सेकंड रो को कॉलम बनाया 3 12। अब देखें है ना बेटे सेम। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बेटे क्या है, इक्वल है, तो प्रूफ हो गया। लें जी, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 2 का बेटे लास्ट नंबर 5 वाला पार्ट देखते हैं जी। b + c * a, यानी कि ब्रैकेट के अंदर b + c और फिर बाहर क्या है बेटे a से उसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है, = ba + c। ये चीज हमने वेरीफाई करनी है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। ले जी, स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन बेटे। पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसका आंसर निकालते हैं। ये है जी b+, यहां पे लिख लेता हूं, ये है जी b + c * a। अब पहले देखो b + c निकाल लेते हैं, फिर उसका जो आंसर आएगा उसको a से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बेटे यहां पे मैं लिखने लगा हूं b + c। तो b हमारे पास मैट्रिक्स क्या है जी, b है 2 -1 0 3, ठीक है, प्लस यहाँ पे प्लस है c मैट्रिक्स, c है जी हमारे पास 5 1 1 4। इस तरह से करें जी, इसको ऐड करें जी। पहले ऐड करना तो बेटे पिछली एक्सरसाइज में आप सीख चुके हैं, यहाँ पे भी अभी क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। देखो 2 के करस्पॉन्डिंग क्या है, प्लस का 5, तो 2 + 5 कितना हो जाएगा 7, फिर -1 + 1 तो कैंसिल हो जाएगा 0। अच्छा, 0 + 1 1, 3 + 4 कितना हो जाएगा 7। लो जी, ये हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया b + c का आंसर, ठीक है ना बेटे। अच्छा, उसके बाद अब हम देखें लेफ्ट हैंड साइड में, इस b + c वाले को हमने a से मल्टीप्लाई करना है। तो अब मैं यहां पे लिखता हूं एड के b + c, इस सारे को a से मल्टीप्लाई करना है। तो ये देखें जी, b + c ये आ चुका है, इसको लिखते हैं 7 0 1 7।
एक दफा चेक कर लें, यहाँ पे ठीक ही है ना, -1 + 1 ठीक है। अच्छा जी, अब इसको ए मैट्रिक्स हमारे पास है 5 1 -1 4, करें जी मल्टीप्लाई। ये देखें जी, ये यहाँ पे मेरा ख्याल आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो फर्स्ट रो, इधर से पहले फर्स्ट रो लेके चलनी है, इधर से फर्स्ट कॉलम, ये तरतीब है। तो 7 को 5 से 35 प्लस 0 को -1 से मल्टीप्लाई तो 0, ठीक है। अच्छा जी, अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई 7 प्लस 0 को 4 से मल्टीप्लाई 0, ठीक हो गया। चले सेकंड रो आ गई, ये सेकंड रो को पहले फर्स्ट कॉलम से 1 को 5 से मल्टीप्लाई 5 प्लस 7 को -1 से मल्टीप्लाई -7। अब इस सेकंड रो को सेकंड कॉलम से 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1 प्लस 7 को 4 से मल्टीप्लाई 28, ठीक है बेटे, चेक कर लें एक दफा। चलें 35 प्लस 0, 35 प्लस 0 35। अच्छा जी, 7 प्लस 0 7, 5 प्लस का है माइनस का 7 है, तो माइनस का 2 बन गया। इधर देखें 28 प्लस 1 29, ये हमारे पास क्या आ चुकी, इक्वेशन नंबर 1 आ चुकी है, ठीक है जी। देखो ना बेटे, b + c × a, इस सारे का आंसर निकाले ना, तो ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड की इक्वेशन नंबर 1 बन गई, क्लियर। अब हमें चाहिए राइट हैंड साइड का आंसर। राइट हैंड साइड है हमारे पास BA + CA। अब इसमें देखो पहले BA निकालते हैं, पहले बेटे क्या करेंगे, BA निकालेंगे। इसको यहां पे क्लोज कर देते हैं, पहले निकालते हैं जी BA। B हमारे पास आ गया जी 2 - 1 0 3, और इधर से A हमारे पास है 5 1 - 1 4, ठीक है। करें जी मल्टीप्लाई, 2 को 5 से मल्टीप्लाई 10, -1 को -1 से मल्टीप्लाई प्लस का 1। अच्छा जी, अब इस फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 2 को 1 से मल्टीप्लाई 2, -1 को 4 से मल्टीप्लाई माइनस का 4, 0 को 5 से मल्टीप्लाई 0 प्लस 3 को -1 से मल्टीप्लाई माइनस का 3, 0 को 1 से मल्टीप्लाई 0, 3 को 4 से मल्टीप्लाई 12। ये हम निकाल रहे हैं BA, ठीक हो गया। अच्छा जी, 10 + 1 11, नीचे देखें प्लस माइनस माइनस, तो 0 - 3 माइनस का 3, 2 प्लस का है प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 4, 2 प्लस का माइनस का 4, तो माइनस का 2 बन गया। नीचे बेटे क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ले हमारे पास क्या आ गया, BA आ गया, ठीक है। अब हम निकालते हैं CA, फिर करेंगे दोनों को ऐड। ले जी CA, C हमारे पास क्या है जी 5 1 1 4, A हमारे पास है 5 1 - 1 4। करें जी मल्टीप्लाई, ये आ गया जी बेटे 5 को 5 से मल्टीप्लाई 25 प्लस 1 को -1 से मल्टीप्लाई माइनस का 1, 5 को 1 से मल्टीप्लाई 5 प्लस 1 को 4 से मल्टीप्लाई 4। अब इस सेकंड रो की बारी है, 1 को 5 से मल्टीप्लाई 5 प्लस 4 को -1 से मल्टीप्लाई माइनस का 4, 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 को 4 से मल्टीप्लाई 16, ठीक है। करें ऐड करें, 25 - 1 24, प्लस माइनस माइनस, तो 5 - 4 1, 5 + 4 9, 16 + 1 17। लो जी, ये हमारे पास क्या आ गया, CA आ गया। अब देखो इसको मैं कह देता हूं, सपोज करें इक्वेशन A। नाउ इक्वेशन A बिकम्स, मतलब ये वाली चीज हमने सॉल्व करनी है ना, तो नाउ
इक्वेशन ए बिकम्स, मतलब मैं इक्वेशन ए दोबारा लेने लगा हूं, वो है बेटे बी ए प्लस सी ए। ठीक है, तो बी ए, देखो ये हमारे पास क्या है, बी ए ये वाला, तो यहां पे लिखते हैं जी 11 माइनस 2 माइनस का 3 12 प्लस सी ए का आंसर बेटे ये आ चुका है 24 9 1 17। लो जी सिंपल ऐड कर दो, ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा। देखें बेटे 11 प्लस 24 कितना हो गया 35, ये आ गया 35, माइनस 2 प्लस 9 माइनस 2 प्लस 9 प्लस का 7 बच गया। अच्छा जी, माइनस का 3 प्लस 1 तो माइनस का 2 बन गया। 12 प्लस 17 कितना हो जाएगा भाई जवानों 29, तो यह आ गया जी 29। लो जी आ गई क्वेश्चन नंबर 2। अब जरा देखें, हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया था तो हमारा आंसर आया था इक्वेशन 1। ठीक है, हमने राइट हैंड साइड ली, इसको सॉल्व किया तो इक्वेशन आई 2। अब इक्वेशन 1 35 7 माइनस 2 29, 35 7 माइनस 2 29, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या आ गई बेटे एक जैसी। तो हम यहां पे लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से हमने चेक किया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, प्रूफ हो गया। ले जी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने पूरा सॉल्व कर लिया। इसके 5 पार्ट्स थे, लॉन्ग के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट लें। लास्ट 2 क्वेश्चंस रह गए हैं वो देखते हैं। एक्सरसाइज 3.4 के बेटे लास्ट 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 दोनों ही लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, अपनी बुक के ऊपर मेंशन कर लें। पहले क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। इफ ये हमारे पास 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और राइट हैंड साइड पे हमारे पास एक ही मैट्रिक्स है, अगर ये चीज गिवन हो तो वो कहता है देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ए और बी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है यहां से, तो बहुत ही आसान है। देखें मैं एक दफा पहले इसको लिख लेता हूं कि हमारे पास है जी 4a, इधर b 3। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है बेटे 6 6, इस मैट्रिक्स के साथ इक्वल टू राइट हैंड साइड पे हमारे पास एक ही मैट्रिक्स है 6 3। लें जी, अब देखें इस साइड पे ना लेफ्ट हैंड साइड पे हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए वही कंडीशन चेक करेंगे, यहां से तो देखने से ऑर्डर सेम नहीं लग रहा ना। यहां पे आप इसका ऑर्डर लिख लें 2 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं 2/2। इधर देखें 2 रोज 1 कॉलम तो 2/1। अब इधर से ये सेकंड, ये और इधर से फर्स्ट, यानी कि यहां से कॉलम यहां से रो, तो है ना दोनों सेम, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ले जी फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये देखिए बेटे 4 को पहले यहां से रो और इधर से कॉलम, ये तरतीब लेके चलेंगे। तो 4 को 6 से मल्टीप्लाई 24 प्लस a को 6 से मल्टीप्लाई तो 6a, बस कहानी खत्म हो गई। ठीक है, अब नीचे वाली सेकंड रो की बारी है बेटे, b को 6 से मल्टीप्लाई तो 6b प्लस 3 को 6 से मल्टीप्लाई 18। ठीक है, राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है 6 3, इसको एज इट इज लिखेंगे। क्लियर? अब ये a की वैल्यू है, क्योंकि इसके साथ a नहीं है ना, अगर a होता तो डायरेक्ट ऐड हो जाता, बस फिर इसको इधर ही रहने दें। अब जरा यहां पे देखिए इसका ऑर्डर, बेटे 2 रोज है ना, 1 रो 2 रोज और 1 कॉलम। ठीक है ना, a की वैल्यू तो 1 कॉलम, तो इसका मतलब 2/1 इसका ऑर्डर है। इधर देखें 2 रोज 1 कॉलम, ये 2 रोज आ गई 1 कॉलम आ गया, तो इसका ऑर्डर क्या है 2/1। अब ऑर्डर क्या है सेम दोनों का, और बीच में देखो इक्वल टू का साइन आ रहा है, तो ये बात मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ठीक है, यहां पे हम कंपेयर कर सकते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट या एंट्री। तो ये देखें ये फर्स्ट हमारे पास एलिमेंट, तो इसको इक्वल रख देंगे इधर से इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के, तो बेटे ये चीज बन गई 24 प्लस 6a इज इक्वल टू, ऑर्डर सेम हो बीच में इक्वल टू का साइन हो, तो इनको एलिमेंट्स को आप एक दूसरे के इक्वल कर सकते हो। तो 24 प्लस 6 से ये आ गया इक्वल टू इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाला एलिमेंट, ये क्या है जी 6, ये बन गया। ठीक है जी, यहां तक चलो। यहां से देखो हमें क्या चीज मिल रही है भाई, a निकल सकता है। इसी तरह से इसको मैं कह देता हूं यहां पे इक्वेशन नंबर 1, दूसरी भी यहां से b निकलेगा, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये है, तो इसको भी एक दफा लिख लेते हैं 6b
प्लस का 18 इज इक्वल टू 3। इसको कह देता हूं इक्वेशन नंबर 2। अब हम पहले फ्रॉम इक्वेशन 1 से a की वैल्यू निकालते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारे पास ये वाली इक्वेशन है, तो यहां से बेटा ये देखो 6a अपनी जगह पे, ये 24 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 6 माइनस 24। क्लियर। अब बेटे ये 6a इज इक्वल टू, बे 24 में से अगर आप 6 को निकाल दें तो बेटे कितना बचता है, 18 माइनस का 18। ठीक हो गया। a अपनी जगह पे माइनस 18 अपनी जगह पे, ये 6a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू भाई 6 3 आर 18, तो माइनस का 3। लो जी हमें a मिल गया है। हमें a और b की वैल्यू निकालनी थी, a की वैल्यू आ चुकी है। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 से बेटे हम b निकाल लेंगे। फ्रॉम कितना ही आसान है, फ्रॉम इक्वेशन 2 हमारे पास ये रही, एक दफा लिख लेता हूं, 6b प्लस का 18 इज इक्वल टू 3। ये 6b अपनी जगह पे, ये 3 अपनी जगह पे, ये प्लस का 18 है, उस साइड पे जाके बेटे क्या हो जाएगा, माइनस का 18। तो 6b इज इक्वल टू माइनस का 15 बन जाएगा। अब ये b अपनी जगह पे माइनस का 15 डिवाइड बाय 6, तो बेटे 3 के टेबल से कटिंग कर लें, 3 टू द 6, 3 5 आर 15, तो b की वैल्यू आ गई माइनस का 5/2। लो जी ये हमारे पास b आ गया। चेक कर सकते हैं बुक के एंड पे, a आया माइनस का 3, b आया माइनस का 5/2। क्लियर है जी। ले जी आंसर आ गया। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसका सॉल्यूशन देखते हैं बेटे। इफ ये वाला मैट्रिक्स अगर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो और राइट हैंड साइड पे एक मैट्रिक्स गिवन है, तो वो कहता है देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। यहां से इसको सॉल्व करके x और y की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो इसी तरीके से है, बस यहां पे a b कह रहा था, यहां पे x y कह रहा है। तो पहले इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे। एक दफा मैं पहले यहां पे लिख लेता हूं, x y 1 2 और इसके साथ मल्टीप्लाई किया जा रहा है जी मैट्रिक्स 1 0 3 माइनस 1। राइट हैंड साइड पे हमारे पास a की मैट्रिक्स गिवन है 7 माइनस 1 4 माइनस का 2। ठीक है भाई जवानों, क्लियर। अब करें जिसको मल्टीप्लाई। देखें यहाँ पे ऑर्डर जरा चेक कर लें पहले। ये 2 मल्टीप्लाई 2 रोज 2 कॉलम्स, ये भी 2 रोज 2 कॉलम्स, तो 2/2। तो ये देखें 2 इधर आ रहा है कॉलम, इधर आ रही है रो 2, तो इसका मतलब सेम है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। करें जी फिर मल्टीप्लाई। पहले बेटे इधर से रो, यानी कि ये आ गई फर्स्ट रो, इधर से फर्स्ट कॉलम, ये तरतीब लेके चलेंगे। तो x को बेटे 1 से मल्टीप्लाई तो x प्लस 1 को 3 से मल्टीप्लाई तो 3 आ गया। ठीक है यहां तक। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, x को 0 से मल्टीप्लाई 0, 1 को -1 से मल्टीप्लाई तो माइनस का 1। ठीक है यहां तक। चलें अब इसकी बारी है। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, y को 1 से मल्टीप्लाई तो y प्लस 2 को 3 से मल्टीप्लाई 6। अब इसी सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, y को 0 से मल्टीप्लाई 0 प्लस 2 को -1 से मल्टीप्लाई तो माइनस का 2 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे जो मैट्रिक्स गिवन है उसको बेटे एज इट इज लिख दे। अभी 7 4 नीचे -1 -2। ठीक है जी यहां तक क्लियर है। x प्लस 3 है तो ये x प्लस 3 ही रहेगा, x प्लस 3। अच्छा इधर आ गया 0 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 0 के अंदर -1 को ऐड करें, कह लें 0 में से सब्ट्रैक्ट करें तो वही माइनस का 1 ही रहेगा। ये आ गया माइनस का 1। इधर देखें y प्लस 6 है, y प्लस 6, इधर बेटे प्लस माइनस माइनस तो वही 0 -2 तो -2 ही रहेगा। लो जी राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड पे हमारे पास है बेटा 7 -1 4 -2। लो जी अब देखें जरा बेटे चेक करें, वही चीज बन गई। इधर कितनी रोज और कितने कॉलम्स है, ऑर्डर देखें 2 रोज, ये 1 और ये 2, 2/2 को ऑर्डर है, 2 रोज 2 कॉलम्स। तो मैं यहां पे लिखता हूं कि भाई इसका ऑर्डर है 2/2। इधर देखो 2 रोज 2 कॉलम्स, तो ये भी ऑर्डर कितना है 2/2। ठीक है ना भाई, ये a की वैल्यू है, ये a की वैल्यू है x प्लस 3। अगर इसके साथ x होता ना वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता, तो ये a की वैल्यू है, तो एक कॉलम ये दूसरा कॉलम।
तो 2/2 का ऑर्डर है, पहले रो लिखते हैं फिर कॉलम। इधर भी देखें 2 रोज और 2 कॉलम्स, तो 2/2। अभी भी क्या है, ऑर्डर सेम और बीच में इक्वल टू का साइन आ रहा है, तो आप कंपेयर कर सकते हो, ठीक है, कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। तो बेटे फिर यहां से हम ये देखो x + 3 इसके कोरेस्पॉन्डिंग कौन सा एलिमेंट होगा या एंट्री, ये वाली होगी। तो इसको हम लिख लेते हैं क्योंकि हमें x और y चाहिए ना, तो मैं यहां पे लिख लेता हूं, दिस इंप्लाइज दैट x + 3 = 7। ये बन गई क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, इधर से हमें y चाहिए क्योंकि यहां से इसको कंपेयर करने से तो कोई मतलब बनता ही नहीं है ना, यहां से भी नहीं करना क्योंकि यहां पे x y तो है नहीं गिवन, ठीक है। तो हम यहां से कर लेते हैं, y + 6 है इधर से, तो इसके कोरेस्पॉन्डिंग ये वाला एलिमेंट है, तो हम लिखते हैं जी y + 6 = 4। ये बन गई क्वेश्चन नंबर 2। अब हम बेटे फ्रॉम इक्वेशन 1 से x निकाल लेंगे। कितने ही आसान पार्ट्स हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, सही है। x + 3 एक दफा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। 7 है ना, तो x = 7 माइनस का 3, प्लस का 3 हो तो जाके माइनस हो जाएगा। तो बेटे ये आ गया x = 7 - 3 4। तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटे आपके पास, x की वैल्यू आ गई 4। क्लियर। अब हमें चाहिए y की वैल्यू, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 यहां पे लिखने लगा हूं, फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 2 हमारे पास है, एक दफा लिख लेता हूं, y + 6 = 4। तो यहां से y को निकालें, y अपनी जगह पे, 4 अपनी जगह पे, प्लस का 6 है तो जाके माइनस हो जाएगा। तो y = बेटे 4 - 6 माइनस का 2। लो जी, ये हमारे पास क्या आ गया, y आ गया। x आया 4, y आया माइनस का 2। तो यही चीजें हमने फाइंड आउट करनी थी। लो जी, एक्सरसाइज 3.4 आपको कंप्लीट सॉल्व करा दिए, एक एक क्वेश्चन आसान मेथड से। आराम से चलाऊं ताकि आप गौर से देखते जाए, वीडियो को पॉज करके फिर नोट करते जाएं और आपको ये एक्सरसाइज तैयार हो जाए, ठीक है जी। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। इसका स्क्रीनशॉट ले लें बेटे।